यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक पर एक्सरसाइज लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, फिर एक्सरसाइज को करने की प्रयास करें, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो आए हम लोग देखें। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या करना है उसे समझें। यहां दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और एक्सरसाइज नंबर 1 है फर्स्ट। इसमें दिया गया है चेंज सम ऑफ द नाउन्स इनटू प्रोनाउंस, यानी इसमें जो सेंटेंस में नाउन दिया गया है उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है। सबसे पहले देखें इसमें प्रोनाउन जो चेंज करेंगे तो किस नाउन को करेंगे चेंज प्रोनाउन में। तो यहां देखें, सबसे पहले देखें क्या है, ये गर्ल है जो नाउन में है। द गर्ल सैंग स्वीटली। फिर है पीपल, द पीपल, ये भी नाउन में आया है। द पीपल लिसन टू द गर्ल, ये भी नाउन में आया है। जहां जहां अंडरलाइन दे रहा हूं उस नाउन वर्ड को प्रोनाउन में चेंज करना है। फिर है द पीपल लाइक्ड द गर्ल्स सैंग, तो ये गर्ल्स फिर से आया है, इसको भी चेंज करना है प्रोनाउन में। फिर है द पीपल गैव द गर्ल मनी, फिर यहां पर गर्ल आया है और मनी एक ही जगह है, इसलिए मनी तो मनी रहेगा। तो समझ गए होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर ये नाउन वर्ड आया है। अब इसे हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। कब और कैसे चेंज करते हैं आपको हम उसमें पर्सनल प्रोनाउन में हम समझाए हैं। वर्ब के पहले मतलब नॉमिनेटिव केस कहाँ कहाँ आता है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ आता है उसमें पूरी डिटेल से हम समझाए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर आया है द गर्ल, तो सेंटेंस में सबसे पहले तो नाम आएगा ही। तो यहां देखें द गर्ल सी, अब गर्ल के लिए क्या आएगा, तो सबसे पहले यहां पर तो द गर्ल का द गर्ल ही रहेगा। द गर्ल sang sweetly द पीपल, यहां भी फर्स्ट टाइम तो नाउन रहेगा ही रहेगा। द पीपल लिसन अब यहां देखें ये गर्ल दूसरी बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है तो गर्ल ही रहेगा। अब दूसरी टाइम आया है तो इस गर्ल को यहां पे हम किस रूप में देंगे, यहां पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो इस गर्ल का हम यहां पर क्या देंगे, हर। तो क्या हो गया, द गर्ल सैंग स्वीटली द पीपल लिसन टू हर। अभी सेंटेंस में फिर आया है द पीपल। अब ये पीपल जो आया ये सब्जेक्ट के प्लेस में आया है, इसलिए द पीपल के लिए हम क्या देंगे यहां पे, दे लाइक्ड द गर्ल्स सॉन्ग। अब ये लाइक के बाद ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो इस गर्ल्स के लिए हम यहां पर क्या देंगे, हर सॉन्ग, यहां पर आ जाएगा हर सॉन्ग। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है तो यहां चेंज हो गया, गर्ल्स के बदले यहां पर हर लग गया। इसके बाद द पीपल, फिर आया है द पीपल, तो पीपल के लिए क्या आएगा, दे।
क्योंकि पीपल प्लूरल में आता है इसलिए उसके लिए दे का यूज करेंगे। दे गैव, फिर द गर्ल आया है तो उसके लिए क्या आएगा, वर्ब के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। तो गर्ल का नॉमिनेटिव केस में सी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा यहां पे, हर। दे गेव हर मनी। एक चीज ध्यान देंगे कि हर ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हर ही होता है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। तो कहां कहां चेंज हुआ, तो देखें, द गर्ल सैंग स्वीटली, द पीपल लिसन टू हर। द गर्ल फर्स्ट टाइम आया है, गर्ल का गर्ल ही रहेगा। सैंग स्वीटली, द पीपल फर्स्ट टाइम आया है, पीपल का पीपल ही रहेगा। लिसन टू हर, अब ये गर्ल सेकेंड टाइम आया यहां पे गर्ल, तो सेकेंड टाइम आया है तो उसके लिए हम यहां पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। और कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह से अब यहां देखें, द पीपल सेकेंड टाइम आया है पीपल, तो सेकेंड टाइम आया है इसलिए उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज किए, दे, क्योंकि पीपल प्लूरल में होता है तो प्लूरल का दे होगा और सब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए दे आएगा। दे लाइक्ड, अब यहां पर गर्ल्स फिर आया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या हो उसके, हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया ये, हर सॉन्ग। फिर यहां पे द पीपल आया है तो उसके लिए दे आएगा, दे गैव हर मनी। यहां भी गर्ल्स के लिए हर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी में चले, अ वुमन मेट अ बैगर। तो यहां भी देखें, अ वुमन आया है, अ बैगर यहां भी नाउन आया है, यस्टरडे। अ वुमन मेट अ बैगर यस्टरडे, एक महिला कल एक भिखारी से मिली। द बैगर हैड अ वुडन लेग, यानी जो भिखारी था उसका लकड़ी का पांव था। तो यहां भी एक नाउन आया है और यहां भी वो नाउन वर्ड आया है। इसके बाद द बैगर फिर से आया, द बैगर यहां पे, द बैगर वाज आस्किंग फॉर आर्म्स, भिखारी भिक्षा मांग रहा था। तो आस्किंग फॉर आर्म्स, व्हेन द वुमेन, फिर से ये वुमेन दोबारा आया यहां पे, गैव द बैगर, फिर से बैगर आया यहां पे, अ रूपी, फिर द बैगर, फिर यहां पर आया है बैगर। तो व्हेन द वुमेन गैव द बैगर्स अ रूपी, जब उस महिला ने भिखारी को 1 रुपया दिया। द बैगर थैंक्ड द वुमेन फॉर द रूपी, तो उस भिखारी ने उस महिला को धन्यवाद दिया फॉर, मतलब रुपया के लिए। तो यहां पर भी आया है और फिर यहां पर आया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब देखें ध्यान से, तो ये फर्स्ट टाइम अ वुमेन तो आएगा ही, अ वुमेन, अ वुमेन, अ वुमेन मेट अ बैगर यस्टरडे। तो यहां तक तो अभी तक सही चल रहा है जैसे इसमें दिया गया है। फिर द बैगर हैड, अब यहां पर द बैगर आया, फिर से ये बैगर आ गया था। अब बैगर के लिए क्या हम यूज करेंगे, तो ये किसका प्लेस है, सब्जेक्ट का। तो यहां पर बैगर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। तो द बैगर के लिए क्या आएगा, ही। तो बैगर, ही हैड अ वुडन लेग, अ वुडन लेग। तो ध्यान देंगे, अ वुमेन मेट अ बैगर यस्टरडे,
he had a wooden leg। अब यहां देखें द बैगर, फिर आया है द बैगर, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स, तो ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स। When the woman, अब यहां पर देखें when, अब फिर आया है वुमेन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी किस लिए आएगा? क्योंकि वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्लेस होता है और सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। तो सी गैव द बैगर, द बैगर के लिए अब यहां पर क्या यूज होगा? हिम, क्योंकि ही से ही का ऑब्जेक्ट में हिम होता है, तो यहां पर इसलिए हिम आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट में है। हिम अ रूपी, तो सी गैव हिम अ रूपी। अब फिर से ध्यान दे, ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स व्हेन सी गैव हिम अ रूपी, कहां कहां चेंज हुआ है देखेंगे। फिर अ वुमन, नहीं, द बैगर थैंक्ड, फिर आएगा ही, बैगर के लिए क्या आएगा? ही, फिर थैंक्ड द वुमन, द वुमन के लिए क्या आएगा यहां पर ऑब्जेक्ट में? हर, फॉर द रूपी। तो समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कहां कहां हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी भी टॉपिक को आप बार बार देखें, बार बार समझने की प्रयास करें। आपको सीखना है तो जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसे आप छोड़े नहीं। एक बार में समझ में आए, दो बार में समझे, तीसरी बार में समझे। बिल्कुल आसान तरीकों से मैं समझा रहा हूं। अब इसके बाद में मैं दूसरा एक्सरसाइज दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, उससे भी आप देखेंगे। इससे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और ये राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों कंप्लीट होगा इससे। कहीं एप्लीकेशन देना है, कहीं 10 लाइन किसी के ऊपर बोलना है या लिखना है, तो आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा। तो कि फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।